हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी का स्वागत है गुड़िया की रसोई एमटीआर में। तो आज हम बनाने वाले हैं आलू के पराठे, क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा था, मतलब थोड़ी बहुत बारिश पड़ी थी जिससे मौसम एकदम सुहावना हो गया। तो सबका कहना था कि आज आलू के पराठे बने, तो मैंने भी कह दिया ठीक है, तो आज वही बनते हैं। तो इसलिए मैंने पहले ही आलू को बॉयल कर लिया था और प्याज, हरी मिर्च और हरी धनिया को भी मैंने बारीक कट कर लिया था। और आलू के पराठे तो मेरे बेटे को ऑल टाइम फेवरेट है, मतलब उसको तो आलू के पराठे इतने पसंद है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैंने आलू के पराठा बनाना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आलू तो बॉयल कर लिए थे, उसके बाद मैंने इनको छील लिया और गरम गरम आलू थे इसलिए मैंने चलनी की सहायता से इनको मैश करना स्टार्ट कर दिया। फिर सारे आलू को हमें अच्छी तरह से मैश कर लेना है, बिल्कुल मतलब बारीक मैश करना है, क्योंकि अगर मोटे मैश करेंगे तो मतलब फीलिंग अच्छी नहीं बनेगी मतलब। तो इसलिए हमें ना बिल्कुल बारीक मैश करना है। उसके बाद जो हमने प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया कट कर रखा था इसको भी इसी में ऐड कर देंगे। और सारे मतलब इनको ऐड करने के बाद डालेंगे इसमें मिर्च मसाले, जो भी हमारे रेगुलर मिर्च मसाले होते हैं, जैसे धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक। आप अपने हिसाब से और मसाले भी डाल सकते हैं, मतलब जैसे कि गर्म मसाला जो आपको पसंद आए वो। ठीक है, उसके बाद इन सबको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको इस तरह से बिल्कुल महीन मिक्स करना है, मतलब मोटा मोटा नहीं रहे, नहीं तो हमारे पराठे फट जाएंगे। क्योंकि इस तरह अगर बिल्कुल बारीक रहेगा ना तो हमारे आलू के पराठे एकदम परफेक्ट बनेंगे, मतलब अच्छे बनेंगे। देखो मैंने बिल्कुल इस तरह से महीन कर लिया। और इधर मैंने आटा भी लगा रखा था, तो मैंने और मेरे बेटे को पराठा खाने की बहुत जल्दी थी, तो वो बोला था मम्मा जल्दी बनाओ, तो वही मैं स्टार्ट कर दिया। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने आलू का पराठा बनाया। तो इसमें सबसे पहले मैंने आटा पहले लगा रखा था, तो एक रोटी बनाई और साथ ही में जल्दी जल्दी आलू के पराठे बनाई जा रही थी। तो मैंने आलू पराठे बनाने के कुछ अलग अलग तरीके से बनाते हैं, कोई पतला बनाता है, कोई मोटे, मतलब अपने अपने हिसाब से बनाते हैं जैसे खाते हैं। पर मैं बताऊँ अपनी, तो मेरे को ऐसे आलू के पराठे पसंद होते हैं जिसमें ज़्यादा मतलब चटनी भरी होती है आलू की, तो वो पराठे मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, मतलब खाने में भी स्वाद लगता है कि हाँ ये आलू के पराठे हैं। नहीं तो बहुत से लोग बिल्कुल थोड़ी सी भरेंगे तो उसमें स्वाद ही नहीं रहता, तो आलू के पराठे स्वाद कहाँ से लगेंगे। इसलिए मैं ज़्यादा मिक्सर भरती हूँ आलू में। और देखो, और एक मैं पराठा काट के आपको मतलब कट करके भी दिखाती हूँ। देखो मैं किस तरह से आलू के पराठे बनाती हूँ, मेरा किस तरह से परफेक्ट आलू का पराठा बनाया। देखो इस तरह से मैंने गरम ही काट, मतलब गरम उतार के तवे से और इसको काट रही थी, इसलिए मैं इससे काट रही थी, नहीं तो मैं आपको इस तरह हाथ से ही बता देती। देखो गरम था, बिल्कुल गरम था, तो मेरा हाथ भी जल रहा था, तो इसलिए मैं इधर उधर देख रही थी कि किससे करूँ, कभी कुछ लेने की ट्राई कर रही थी। तो इस तरह देखो मैं दिखाती हूँ मेरा किस तरह से भरा हुआ, एकदम भरा हुआ पराठा है मेरा आलू से। देखो और बिल्कुल हर जगह फैला हुआ है, ऐसा नहीं है कहीं ज़्यादा कहीं थोड़ा, और बिल्कुल परफेक्ट पराठा था मेरा। और इसी तरह मैंने सारे पराठों को भी बनाना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने जल्दी अपने सारे पराठे बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि शाम के टाइम काम भी बहुत हो जाता है। और आप लोग को पता है कि मेरे एक छोटा बेबी है जो अभी कुछ मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो उसको भी ध्यान देना पड़ता है, इसलिए मैं जल्दी काम कर लेती हूँ अपना। और पता है जब छोटा बेबी होता है तो उसकी भी बहुत देखभाल करनी पड़ती है, कभी इधर कभी उधर। अब तो वो चलने भी लग गया, तो इसलिए उसका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मुझे जल्दी सारा काम करना पड़ता है। यहाँ तक कि मैं वीडियो भी नहीं बना पाती, क्योंकि उसकी केयर करना ज़रूरी है, पर फिर भी मैं इसके लिए भी टाइम निकालती हूँ कि हाँ चलो कुछ तो डाल दूँ। तो यही मेरा होता है कि आप लोगों को अच्छी वीडियो डालने का और अच्छे मतलब रेसिपी बताने का। तो मैं यही है कि मैं थोड़ी बहुत ही बड़ी वीडियो तो मैं थोड़ी बहुत ही शूट कर पाती हूँ, ज़्यादा नहीं कर पाती, क्योंकि नहीं हो पाता, इतना टाइम नहीं मिलता है। तो इधर ही मैं सारे पराठे बना रही थी। तो मेरे पराठे, एक मेरा बड़ा बेटा है जो कि मैंने उसके लिए पहले ही पराठा बना रखा था, तो उसको तो मैंने पराठा खिला, मतलब मेरे हस्बैंड ने खिला दिया था, और मैं इधर पराठा बना रही थी। और इधर मेरे सारे पराठे बन चुके हैं। और साथ ही साथ में एक साइड, और पराठों को कभी कभी ना गरम गरम नहीं धरना चाहिए। अगर हम गरम पराठों को एक के ऊपर एक रखेंगे ना तो वो पसीज जाते हैं, मतलब पानी सा छोड़ते हैं। इसलिए हमें पराठों को बिल्कुल अलग अलग करके रखना चाहिए, जिससे कि हमारे पराठों को हवा लगती रहे और उनमें कोई पानी जैसा मतलब पसीजे नहीं, मतलब उसी को इसी तरह बोलते हैं पसीजे नहीं, मतलब इस तरह। और हर पराठा मेरा एकदम परफेक्ट बन रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक पराठा बढ़िया बना दिया वीडियो के लिए और बाकी के पराठे खराब, नहीं ऐसा नहीं है। मेरे पराठे बिल्कुल एकदम अच्छे बन रहे हैं। देखो सारे पराठे आप देखना, मेरे पराठे सारे ही अच्छे बन रहे हैं और सारे ही मैंने मोटे मोटे फीलिंग वाली। देखो इसमें भी मैंने मोटी फीलिंग वाली थी, मतलब मोटा मोटा जो हम बताए ना वही पराठे मुझको ही अच्छे लगते हैं, और खाने में भी और देखने में भी वही अच्छे लगते हैं। और इस तरह मेरे सारे पराठे बनके तैयार हो गए। देखो मतलब तैयार क्या, बन ही रहे हैं, तैयार तो हो ही नहीं। कोई एक पराठा तो है नहीं कि एक ही पराठा बन के खत्म। पराठे हैं कम से कम आध एक घंटा तो लग ही जाता है, पराठा बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, इतना टाइम रोटी बनाने में नहीं लगता है। क्योंकि पराठे को इधर से उधर अच्छी तरह से को, और उस पर घी लगा के मैंने इसको बिल्कुल कड़क सेक दी हूँ, तो इसलिए मुझे टाइम लग जाता है पराठा बनाने में। तो इधर में पराठे भी बन गए थे, अब बन गए मेरे सारे पराठे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी किचन से जुड़ी कुछ काम, जैसे कि हमारा डेली रूटीन होता है। तो हम अब वही शाम का, ये मेरा शाम का टाइम है, मतलब मैं शाम को शूटिंग कर रही हूँ अपनी वीडियो की। तो मैंने सारे पराठे मतलब बना चुकी हैं। अब जो भी सामान फैला हुआ है, मस्त अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है, उसको सेट करके रखूँगी और अपनी किचन को भी क्लीन करके रखूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सारे सामान को इकट्ठा कर मतलब रख दिया अपनी अपनी जगह पर पहुँच के। उसके बाद जो हमारे आलू की मिक्सर बचा है उसको भी हम एक बर्तन, छोटे बर्तन में खिला के रख देंगे, जैसे कि आप बाद में भी यूज कर सकते हैं, सुबह जो भी आपको बनाना है तब है। उसके बाद और आपको बताइए कि मेरा एक छोटा बेबी है और सारा काम छोड़ के पहले उसको खाना खिलाना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इसके लिए दलिया बना लिया था। और इसको दलिया बना के पहले मैं उसको दलिया खिलाऊंगी, बाद में ही सारा काम करूँगी, कि पहले बच्चे पहले होते हैं बाद में बाकी काम। तो मैं उसको भी दलिया खिला के आ गई, बाद में सारा काम छोड़ के। उसके बाद अब फिर से मैं किचन में आ गई और किचन को स्लिप को साफ़ करने लगी। और किचन के ऊपर लगाई मैंने इस तरह से सर्फ का पानी और एक गीले कपड़े से सारी किचन को अच्छी तरह से पोंछ लिया। पहुँचने के बाद मतलब सारी जो भी है कचरा फैला हुआ है, मतलब रात का समय है तो सारी किचन को साफ़ करके ही सोती हूँ, क्योंकि अगर सोऊंगी नहीं तो चींटियाँ आ जाती हैं छोटी छोटी। सुबह तक देखेंगे तो आप चींटियाँ
हो जाती हैं मतलब सुबह। किचन में तो वो चीज़ अच्छी नहीं होती कि शाम को ही क्लीन करके रख देते हैं, तो सुबह भी थोड़ा काम कम फैलता है और मतलब हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ, कि हमारी किचन साफ़ है। और इस तरह से गीले कपड़े से पोंछने के बाद मैंने फिर एक सूखा कपड़ा लिया और उससे भी सारी क्लीन को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर दिया। मतलब एक-एक चीज़ उठा के, और रात रात हो या सुबह मैं इसी तरह अपनी किचन को क्लीन करती हूँ। मतलब तभी तो एक मन को शांति होती है कि हाँ, मैंने अपनी किचन साफ़ कर दी। नहीं तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि नहीं सुबह कर लेंगे, पर मेरा नहीं, मेरा ये है कि अपना काम हुआ खाने-पीने का, उसके बाद किचन क्लीन करनी चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर किचन को साफ़ कर दिया, उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई बर्तन। बर्तन को भी मैं सारे को अच्छी तरह से मतलब मांज के साफ़ कर लूँगी। जो भी थे सारे बर्तन मांजती हूँ मैं शाम को, बर्तन-वर्तन मांज के इकट्ठे, एक पहले तो मैंने इकट्ठे कर दिए थे बर्तन, उसके बाद मैंने सिंक में डाल दिए थे और उसके बाद हम सारे बर्तनों को अच्छी तरह से मांज लेंगे। मतलब अच्छी तरह से मांजने के बाद उसको हम धो लेना। देखो इस तरह से मैंने सारे जल्दी-जल्दी करती हूँ, क्योंकि मैं बता रही थी कि शाम को अभी उसको, अपने बेबी को भी दलिया खिला के आई हूँ और उसको भी जाके सुलाना है, तो इसलिए मैं जल्दी-जल्दी काम निपटाती हूँ। अपने शाम हो या सुबह जब भी टाइम मिलता है मैं किचन में थोड़ा बहुत काम करने आ जाती हूँ। पर करती हूँ कि मैं किचन को भी साफ़ रखती हूँ, क्योंकि मुझे फैली हुई किचन या मेस किचन अच्छी नहीं लगती। क्योंकि जब गंदी होती है किचन तो कुछ मतलब खाना बनाने का भी मन नहीं करता है गंदी किचन में, तो वही मेरा हाल है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सब सब्ज़ी किचन को साफ़ करने के बाद बर्तन साफ़ कर दिया और बर्तनों को भी मैंने रैक में लगा दिया था। सारे बर्तन रैक में लगाने के बाद हम फिर सारे बर्तन रैक में लगा दिए, उसके बाद मैंने यहाँ पर सारी किचन सेट कर दी और बर्तनों को लगाने के बाद यहाँ पर मैंने दिया जो भी था हमारा सिंक का पानी, वो पानी वाइपर से करके, और इसमें को वाइपर से सिंक को भी मैंने यहाँ पर साफ़ कर देते हैं, क्योंकि साबुन हो या सिंक जो भी हो हमें सब क्लीन करके ही रात में सोना चाहिए, क्योंकि इससे ना कॉकरोच वगैरह भी आ जाते हैं। अगर गंदगी होगी ना उससे भी कॉकरोच निकल आते हैं, अंदर से नाली होती है उसमें से निकल आते हैं। तो इधर मेरा वाइपर टूटा हुआ है। ठीक है, कोई नहीं। इसके बाद अगर देखो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसी तरह अगर आप मेरे सब्सक्राइबर होंगे और इस तरह मैं आपके लिए और वीडियो लेके आऊँगी। मतलब जिस जिस तरह आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट में भी बताना कि आपकी वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। और मतलब जो भी आपके मन में जो इच्छा हो उसको आप ज़ाहिर कर सकते हो कमेंट के थ्रू। तो वही मैं यही कहना चाहती हूँ। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर अपनी सिंक को भी अच्छी तरह से साबुन से साफ़ कर लिया था और अब इसको धो के अच्छी तरह से कपड़ों को, और इसको भी हम रख देंगे। मतलब एक साइड में कपड़े भी धो के रख देंगे, क्योंकि कपड़ा भाई किचन का कपड़ा है उसको भी साफ़ करना चाहिए, क्योंकि मेरा तो यही है कि मैं सब चीज़ एक-एक अच्छा करके चलती हूँ। कपड़ा हो चाहे कुछ भी हो अपना व्यवस्थित करके सोती हूँ। उसके बाद मेरी सारी किचन आप देख ही सकते हो क्लीन कर हो चुकी है। आप उस टाइम भी देख रहे होंगे कि मैं खाना बना रही थी कैसी फैली हुई थी किचन, क्योंकि सारी किचन फैली जाती है, खाना बनाते टाइम फैली जाती है, कभी कुछ तो बहुत सारा यही होता है कि बहुत से लोग तो ये पहले खाना खाते हैं बाद में किचन साफ़ करते हैं। अरे मैं पहले खाना नहीं खाती, पहले मुझे किचन साफ़ होनी चाहिए, उसके बाद ही खाना खाती हूँ। तो यहाँ पर मेरी किचन हो गई डन। अब मेरा खाना मैं अपने बेटे को भी सुलाया ही, छोटे वाले को, अब बस मुझे खाना खाना है। तो उसके लिए मैंने लाल चटनी टमाटर की बनाई थी स्पेशल, मतलब पराठे के साथ खाने के लिए, और यहाँ पर मैं अपना खाना एंजॉय कर रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंजॉय।